हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसके स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस का टॉप वीवीआई 30 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेके लास्ट तक एक एक क्वेश्चन आप देखिएगा। और आप जो है मेरे साथ, जैसे कि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और अगर आपको पहले से उसका आंसर पता है तो आप मेरे साथ कमेंट करते हुए चलिएगा। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए दोस्तों हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि क्वेश्चन 1 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण दोस्तों किसने किया था? जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। तो अब हम बता रहे हैं, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो दोस्तों इसका संबंध जो है कार्बोनरी संगठन से था। कार्बोनरी संगठन से था। अगला देखेंगे हम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? वार एंड पीस पुस्तक की रचना दोस्तों किसने किया था? वीवीआई क्वेश्चन है। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने किया था? टॉल्स्टॉय ने। टॉल्स्टॉय ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हंगरी की राजधानी है। हंगरी की राजधानी कौन है? हंगरी की राजधानी दोस्तों बुडापेस्ट। बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है दोस्तों? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर डी, दास कैपिटल को हम क्या कहते हैं? समाजवादियों का बाइबल कहते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था? हनोई समझौता हुआ था। कौन सा समझौता दोस्तों? हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ था? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। वीवीआई पिछले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो दोस्तों ये 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, साइमन आयोग भारत कब आया? साइमन आयोग भारत कब आया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। साइमन आयोग भारत कब आया था? फरवरी 1928 में। कब आया था? फरवरी 1928 में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन किसके समय में बना था? किसके समय में बना था दोस्तों? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन के समय में। किसके समय में? उदयन के समय में जो है पाटलिपुत्र जो है मगध की राजधानी बनी थी, उदयन के समय में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्र आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज पाटलिपुत्र यात्रा किया था। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लाया गया? प्रिंटिंग प्रेस जो है सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लाया गया था दोस्तों? तो 15वीं शताब्दी में, 15वीं सदी में, 15वीं सदी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों? आपको पता होगा, महात्मा गांधी जो है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि रूसो है तो ये रूस का होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये जो है ये दार्शनिक फ्रांस का था। कहाँ का? फ्रांस का। ऑप्शन नंबर ए, रूसो जो है फ्रांस का दार्शनिक था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आपसे जो है इस टाइप का क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन 100% पूछेगा ही पूछेगा। नवीकरणीय और अनवीकरणीय पे जो है एक दो क्वेश्चन पूछता ही है। तो दोस्तों कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? क्या हम इसे दोबारा बना सकते हैं अपने से? नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15,
भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है दोस्तों? तो जलोढ़ मिट्टी का। किसका? जलोढ़ मिट्टी का। ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों हम और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसको जो है हम बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। बांगर, ऑप्शन नंबर ए, बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी पे जो है 3 हिस्सा में जल है, इसलिए क्या कहा जाता है? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह कहते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? VVI क्वेश्चन है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है। देश के बांधों को भारत का मंदिर डॉक्टर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व दोस्तों ये कहाँ पे है? रॉ से यहाँ पे देख रहे हैं रणथंभौर, रॉ से रणथंभौर यानी कि रॉ से राजस्थान, राजस्थान में है। कहाँ पे आपको याद रखना है? रॉ से रणथंभौर टाइगर रिजर्व, तो ये है राजस्थान स्टेट में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्यावां स्थान है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय स्थान है, तीसरा स्थान। ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? VVI क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो दोस्तों तारापुर में। कहाँ पे? तारापुर में। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, इनमें किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? कौन सा ऐसा गैस निकला था जो रिसाव हुआ था, जहाँ पे जो है बहुत सारे लोग मर गए थे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये कब हुआ था दोस्तों ये गैस का रिसाव भोपाल में? तो 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23, अंगोरा ऊन के रोएं प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन जो है उसका वो किसके रोएं से प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरगोश के रोएं से, खरगोश के रोएं से। ऑप्शन नंबर बी, खरगोश। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, बिहार के जूट उत्पादन में, बिहार में जो जूट उत्पादन में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है या गिरावट हुआ है, स्थिर है? तो दोस्तों इसमें क्या हुआ है? गिरावट हो रहा है, गिरावट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी, गिरावट हो रहा है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, बिहार की पहली रेल लाइन थी, बिहार की पहली रेल लाइन का क्या नाम था दोस्तों? तो इसका नाम था ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में दोस्तों कैसा लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती उच्च शिक्षा की व्यवस्था, खाद्यान्न की व्यवस्था, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी चुनौती। तो दोस्तों लोकतंत्र को सशक्त बनाना, सशक्त बनाना, लोकतंत्र को सशक्त बनाना जो है ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को कौन प्रणाली कहा जाता है? जब हम एक वस्तु लेते हैं और उसके बदले दूसरा वस्तु देते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय। ऑप्शन नंबर ए, वस्तु विनिमय कहेंगे। जब वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? वस्तु विनिमय। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? VVI क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए दोस्तों हम कौन सा इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं? कौन सा कैमरा? इंफ्रारेड कैमरा। ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है? वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को? तो पर्यटन, पर्यटन में जो है सबसे अधिक प्रोत्साहन मिला है। तो दोस्तों इस टोटल 30 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना क्वेश्चन मालूम था, आप सही से कमेंट करके बताइए। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा।